तो राजस्थान में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। आपको बता दें, इस पार्क की कुल क्षमता 10,000 मेगावाट होगी और हर दिन 2,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन हो सकेगा। इसके बाद राज्य में सोलर प्लांट की क्षमता मौजूदा संचालित विद्युत थर्मल उत्पादन इकाइयों की क्षमता से ज्यादा हो जाएगी। राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन व सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और दोनों एजेंसियों के बीच अलग अलग ज्वाइंट वेंचर होंगे। इसमें 5-5 हजार क्षमता के 2 सोलर पार्क होंगे। इसके लिए जैसलमेर में जमीन चिन्हित की गई है और इसमें 40,000 करोड़ का निवेश होगा। शुरुआत इसी साल से होगी और वर्ष 2025 तक फेज वाइज पूरा होगा। पार्क के लिए 20,000 हेक्टेयर जमीन इसमें चाहिएगी। सरकार ने अक्षय ऊर्जा निगम के लिए 4 साल में 30,000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। इसी के तहत केंद्र सरकार के बड़े उपक्रमों के जरिए यह निवेश पर काम तेज हुआ है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी भुवनेश जुड़ गए हैं। भुवनेश, पूरी खबर पर क्या कुछ इस पूरी खबर में अपडेट है और क्या कितना लाभ यहाँ पर लोगों को इसका मिल पाएगा? ये जो योजना जो है जिस प्रकार से अगर शुरू हो पाती है, जैसा कि फिलहाल शुरुआती तौर पर इसको लेकर अनाउंसमेंट किया गया है, घोषणाएं की गई हैं, तो कितना धरातल पर उतरेगी, कितना फायदा यहाँ पर आम जनता को मिलेगा? जी, आपको बता दें कि अब सरकार अक्षय ऊर्जा को लेकर बहुत तेजी से काम करने की तरफ बढ़ रही है। जब से नई पॉलिसी लागू हुई है सोलर एनर्जी की, तब से कई जो सरकारी बड़े उपक्रम है, अडानी ग्रुप है, इनको लाने के प्रयास चल रहे हैं। भी इसमें इच्छा जताई है। तो इसी के तहत एनटीपीसी और सेकी जो 2 केंद्र सरकार के बड़े उपक्रम है, वो यहाँ पे जॉइंट वेंचर के तहत राजस्थान के में आना चाह रहे हैं। इसी के तहत करीब 10,000 मेगावाट का प्लांट यहाँ पे लगाने की इच्छा जताई है और इसको मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। अब देखना ये होगा कि ये प्रोजेक्ट कितने तय समय में पूरा होता है या नहीं। भुवनेश, जनता को कितनी राहत मिलेगी जब ये सुचारू रूप से काम शुरू कर देगा, जब नियमित इसका काम शुरू हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि सोलर एनर्जी को लेकर पूरे विश्व में एक मुहिम चल रही कि थर्मल जो इकाइयां, विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं, वो कम से कम संचालित हो, क्योंकि उससे बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषण फैल रहा है। कोयले का उपयोग होता है बिजली उत्पादन में। तो अब इस सबसे ज्यादा सीधे तौर पे जनता को एक प्रदूषण रहित विद्युत उत्पादन मिल सकेगा। इसी के तहत अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारा राजस्थान इससे सबसे सर्वसर्वा बन सकता है। अभी देश में राजस्थान की दूसरे नंबर की पोजीशन है कर्नाटक के बाद, जहाँ हम सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं सोलर ऊर्जा का। और यहाँ 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है, जहाँ पे आप 70,000 मेगावाट से ज्यादा क्षमता के सोलर पार्क विकसित करते हैं। तो ये मोटा मोटी ये है कि हम सोलर पार्क में सबसे बड़े एक वेंचर के रूप में उभर सकते हैं। लगभग कितना समय मानकर मतलब शुरुआती तौर पर माना जा रहा है? इसी साल ये काम शुरू होगा। एक जॉइंट वेंचर होना बाकी है, उसकी औपचारिकता निभानी बाकी है कि दोनों के बीच में एमओयू होगा, राजस्थान सरकार, एनटीपीसी और सेकी के बीच में। उसके बाद ये इनका जो प्लानिंग है उस आधार पर इस साल के अंत में ये काम शुरू हो जाएगा और 2025 तक ये काम पूरा होगा फेजेज में। इसका मतलब ये है कि फेजेज में धीरे धीरे काम, जितना काम होगा उससे विद्युत उत्पादन शुरू होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2025 में जाके उत्पादन शुरू हो पाएगा, फेजेज में उत्पादन शुरू होता जाएगा। यानी लगभग 5 साल का समय शुरुआती तौर पर माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद में काफ़ी कुछ बदल सकता है और इंतज़ार जो लंबे समय से था वो शायद इंतज़ार भी पूरा होगा, लोगों को राहत मिलेगी। और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आपने दर्शकों तक पहुँचाई कि कहीं ना कहीं तो कम से कम प्रदूषण जो है उससे तो राहत मिल पाएगी। सोलर एनर्जी को लेकर भुवनेश, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। सोलर एनर्जी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में वो जागरूकता पहले जितनी होनी चाहिए थी, जैसे शहरी क्षेत्र में फिर भी हल्का फुल्का यहाँ पर जागरूक लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो कैसे गवर्नमेंट को आगे प्लान करना चाहिए ताकि जो किसान है वो सीधे तौर पर इसका फायदा उठा सके? जी, आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो को लेकर भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है, कुसुम योजना है। उस योजना के तहत कोई भी किसान, कोई भी जो जमीन जिसकी मालिकाना हक हो या लीज पे देना चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, वो उस कुसुम योजना के तहत सोलर एनर्जी के प्लांट लगा सकता है 2 मेगावाट तक के। और उनको उस प्लांट लगाने के बाद उसमें
पैसे के हिसाब से अपनी बिजली बेच भी सकेगा ये डिस्कॉम्स को, तो वो न केवल वहां पे खुद की बिजली खुद का उपयोग ले पाएगा सोलर एनर्जी का, बल्कि अगर एक्सेस बिजली है तो भी वो बेच पाएगा। तो सरकार लगातार धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ से ध्यान है, क्योंकि वहां पे दिन में बिजली ज्यादा दे नहीं पाती है डिस्कॉम्स। तो सरकार का इसकी तरफ नजरिया है कि क्यों ना सोलर एनर्जी के जरिए ग्रामीणों को, किसानों को बिजली दिया सके। भुवनेश, बिल्कुल सही आपने कहा कि जरूर कुछ किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन जागरूकता जो होनी चाहिए थी ना इस पूरी योजना को लेकर, वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। इसके लिए क्या उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं? क्या पंचायत स्तर पर हो, क्या ग्रामीण स्तर पर हो, ताकि ये जो योजनाएं हैं वो आगे बढ़ सकें और किसानों को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी सबल मिले और ये जो भविष्य की जो जरूरत है वो भी पूरी हो सके? जी आप ठीक कह रहे हैं कि इस वाले मामले में केंद्र सरकार लगातार राज्यों को कहती रही है कि आप पंचायत स्तर तक, मतलब आप जो जिला मुख्यालय से पंचायत स्तर तक इसमें जागरूकता फैलाएं। पंचायत स्तर पर इस तरह की मीटिंग्स हो, किसानों को बुलाया जाए, किसानों को उसकी जरूरत बताई जाए कि उससे कितना फायदा उन्हें हो सकता है। रात में बिजली केवल रात में बिजली मिलती है तो उनको क्या नुकसान हो रहा है, और अगर सोलर लगाया जाए तो दिन में भी आप खेती में पानी का उपयोग कर सकते हैं उस बिजली के जरिए। तो ये लगातार ये मुहिम चलनी चाहिए। अब ये देखना ही होगा राज्य सरकार से कितना अपना पाती है और कितना इनको जो कृषि और किसान है उनको इसका लाभ मिलेगा।